Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 3rd English which is the balloon man. गुब्बारे वाला बलून मैन आप सभी ने देखा होगा, डिफरेंट शेप के कलर के बलून लेकर आता है। बच्चों का तो ऑब्वियसली फेवरेट है ही। तो पोएम को रीड करेंगे, लेकिन पहले जो कुछ न्यू वर्ड्स हैं उनके प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग आपको बताए जाएंगे, जिससे कि जब आप पोएम पढ़े तो आपको ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आए। उसके बाद रीडिंग होगी, मैं एक्सप्लेन करूंगी पोएम को, और फाइनली जो लास्ट में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब कि इस वीडियो में ये पोएम आपकी कंप्लीट हो जाएगी एनसीईआरटी से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहला वर्ड है ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हमेशा। सेकेंड इज होल्ड। होल्ड करना मतलब पकड़ना। मार्केट स्क्वायर बाजार का चौक, बिल्कुल बीच बाजार में। बंच, बंच बोलते हैं गुच्छे को, ग्रुप को, जैसे कि बंच ऑफ बलून आप कह सकते हैं, बहुत सारे बलून्स जिसमें हो। कार्ट, कार्ट कहा जाता है ठेले को। शाइन करना मतलब चमकना। फार मतलब दूर, और इसका ऑपोजिट होता है नियर। नियर मतलब पास। टाइड, ये टाई से बना है, TIE। टाई करना मतलब बांधना। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हम कहते हैं धागे को। नेक्स्ट इज परहैप्स, PERHAPS। परहैप्स मतलब शायद। सेल, सेल करना मतलब ऊपर ऊंचे आसमान में उड़ना, जैसे कि बर्ड सेल करती है ऊपर। लास्ट इज प्रिटी, ये तो बहुत इजी वर्ड है, सुंदर, ब्यूटीफुल। तो कुछ एक जो न्यू वर्ड्स हैं, सेल ऊपर उड़ना, परहैप्स शायद, प्रिटी आपने पहले भी सुना होगा, इतना मुश्किल नहीं है ये। मार्केट स्क्वायर नया होगा, बाजार चौक, बंच गुच्छा, कार्ट ठेला, देन टाइड बांधना, एंड स्ट्रिंग धागा। ओके एक बार आप चाहे तो फिर से रीड कर सकते हैं। अब हम पोएम शुरू कर रहे हैं। यूनिट 5, डज अ बलून मैन विजिट योर मार्केट। क्या आपके यहाँ मार्केट में बलून मैन, गुब्बारे वाला आता है? लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग्स विद हिम। चलिए देखते हैं कि ये बलून मैन अपने साथ क्या लेकर आता है। He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch. And in the market square he stays and never seem to think of lunch. He always comes on market days, मतलब जिस दिन भी बाजार का दिन होता है, हमेशा वो उस दिन आता है मार्केट डेज में। एंड होल्ड्स बलून, और बलून को होल्ड करके रखता है, बहुत सारे गुब्बारों को पकड़ के रखता है। अ लवली बंच, एक लवली बंच, एक गुच्छा पूरा, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, और वो कहाँ पर स्टे करता है, कहाँ पर रहता है, रुकता है, स्टे करता है? मार्केट स्क्वायर में, बाजार के चौक पर, बीच बाजार में। एंड नेवर सीम टू थिंक ऑफ लंच, और कभी उसको देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो लंच के बारे में सोच रहा है। नहीं, हमेशा अपने बलून्स को बेचने के लिए वो सोचता है, कभी भी लंच का नहीं सोचेगा। आपको हमेशा वो वहीं पर दिखाई देगा। दे आर रेड, ये दे आर लिखा है, दे एंड आर की शॉर्ट फॉर्म है। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। एंड व्हेन इट इज अ सनी डे द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फार अवे। किन कलर के बलून यहाँ पर आपको बताए गए हैं? बलून रेड है, पर्पल है, ब्लू है और ग्रीन है। ये देखिए, रेड, पर्पल, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। ओके सो एंड व्हेन इट इज सनी डे, जिस दिन दिन में बहुत धूप होती है, सूरज होता है, सनी डे होता है। द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन, अगर आपके और बलून मैन के बीच में बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ठेले आ गए हैं और लोग आ गए हैं, यू सी देम शाइनिंग फार अवे, तो आपको वो बहुत दूर से शाइन करते हुए दिख जाएंगे। आप बहुत दूर है, बीच में बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आपको जो बलून मैन के बलून्स हैं वो बहुत दूर से शाइन, क्योंकि थोड़े ऊंचाई पर होते हैं, हाइट पर होते हैं, तो वहां से शाइन करते हुए वो आपको मिल जाएंगे। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग। एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़े हैं बलून, कुछ छोटे हैं, डिफरेंट साइज के हैं मतलब। ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, सभी एक साथ बंधे हुए हैं। टाई मतलब बंधना, विद अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से मतलब धागे से, स्ट्रिंग मतलब धागा। एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल, और अगर थोड़ी सी भी हवा चलती है, विंड मतलब हवा, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, तो वो टग टग की आवाज करते हैं। जब आपस में दो बलून जो है टकराते हैं तो वो आवाज आपको वहां पर सुनाई देती है।
Someday perhaps he will let them go and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in sky. और ये बच्चा कह रहा है कि शायद किसी दिन, perhaps someday, शायद किसी दिन, he will let them go, वो उनको छोड़ देगा, जाने देगा, and we shall see them sailing high, और हम उनको देखेंगे ऊपर ऊंचे आसमान में सेल करते हुए, उड़ते हुए, and stand and watch them from below. From below, below मतलब नीचे से, हम खड़े होकर उन्हें देखेंगे. They would look pretty in the sky, और वो आसमान में बहुत pretty, बहुत beautiful, सुंदर दिखेंगे. तो ये है आपकी पोयम. होपफुली समझ में आपको आ गई होगी. एक बार फिर से रीड कर लेते हैं. He always comes on market days and hold balloons, a lovely bunch, and in the market square he stays and never seem to think of lunch. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away. And some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he will let them go and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. Okay, तो ये थी आपकी पोयम. ये लिखी है रोज फ्लाईमैन ने. न्यू वर्ड्स, बंच मतलब गुच्छा, स्क्वायर ये होता है वैसे, लेकिन मार्केट स्क्वायर मतलब बाजार पूरा आपका. सनी मतलब जब सन बहुत हाई होता है, आपका एक धूप वाला दिन, टग करना जो आवाज़ है आपकी उसकी. ओके, नाउ क्वेश्चन एंड आंसर्स. डज द बलून मैन स्टैंड? बलून मैन कहाँ पर खड़ा होता था? तो हमने देखा वो मार्केट स्क्वायर में खड़ा होता था. आप इसका आंसर लिखेंगे द बलून मैन स्टैंड इन द मार्केट स्क्वायर. सिंपल. द बलून मैन स्टैंड, उसके आगे इन द मार्केट स्क्वायर, वो मार्केट के बीच में बाजार चौक पर खड़ा होता था. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन टू द बलून्स व्हेन देयर इज अ विंड? जब हवा चलती थी तो क्या होता था? सो द बलून स्टार्ट्स टगिंग, वो आपस में टकराते थे, टकराने लगते थे. व्हेन देयर इज अ विंड. ओके, बलून क्या करने लगते थे? दे स्टार्टेड टगिंग, और टग टग की आवाज़ उनसे आती थी. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू? बच्चा क्या देखना चाहता है बलून मैन को करते हुए? वो क्या चाहता है बलून मैन क्या करे? द चाइल्ड वुड लाइक बलून मैन टू लेट द बलून्स गो सेलिंग हाई इन द स्काई. बच्चा चाहता है कि बलून मैन उनको छोड़ दे और उनको आसमान में सेल करने दे. अगर आप इसका आसान आंसर लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन, डू नहीं लिखना है, लेट लूज द बलून्स. वो चाहता था कि वो बलून्स को छोड़ दे, इतना भी लिख सकते हैं आप. ओके, द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन, लेट लूज द बलून्स. एस. और बाकी ये तो कंप्लीट आंसर आपका है. शॉर्ट में ये लर्न कर लीजिए, बोथ विल बी करेक्ट, दोनों ही सही माने जाएंगे. चलिए आगे आते हैं. हाउ हाई कैन बलून्स फ्लाई? बलून्स कितना ऊपर उड़ सकते हैं? सो वेरी हाई, बहुत ऊंचाई तक वो जा सकते हैं. कई बार आपको दिखाई भी नहीं देते, बहुत छोटे दिखने लगते हैं, इतने ऊपर तक चले जाते हैं. वॉट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम? इस पोएम में आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी? सो कलरफुल बलून्स, बच्चों को बहुत पसंद आए होंगे बलून्स. नेक्स्ट, वर्ड बिल्डिंग में पहला है आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर. यहाँ पर कोई वर्ड्स दिए हुए हैं लेकिन उनके लेटर्स जम्बल हो गए हैं, आगे पीछे कर दिए गए हैं, आपको उन्हें पहचानना है और जो यहाँ पर स्पेस है उसमें लिखना है. पहला है LLABOONS, ये है आपका BALLLOONS यानी कि बलून्स, OONS. नेक्स्ट इज CUNLH, तो ये है LUNCH, लंच. जंबल वर्ड्स आपके एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं. ULBE BLUE, ब्लू. नेक्स्ट इज PLOEEP PEOPLE, पीपल मतलब लोग. WOLBE, ये है ELBOW, एल्बो. CRAT, ये है कार्ट, CART, कार्ट मतलब ठेला, एल्बो मतलब कोहनी आपकी. ओके, नेक्स्ट, पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप. आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स में, उनको आपको इन ग्रुप में डिवाइड करना है. ग्रुप्स हैं आपके नेचर, प्रकृति, फूड खाना, कलर्स रंग. विंड हवा,
हवा कोई खाना या रंग तो नहीं है, नेचर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आप विंड लिखेंगे। नेक्स्ट है टर्निप। टर्निप आपका एक फूड है, खाने की चीज़ है टर्निप। पर्पल आपका एक कलर है, पर्पल। पाइनएप्पल आपका फूड है, सो यहाँ पर लिखेंगे पाइनएप्पल। नेक्स्ट है स्काई, आसमान, ये आपके नेचर से रिलेटेड है, आसमान। ग्रीन ये कलर है। ग्रास भी नेचर से रिलेटेड है, ग्रास। नेक्स्ट इज वाइट, वाइट एक कलर है। येलो, येलो भी एक कलर है। एंड लास्ट इज राइस, राइस आपका एक फूड है। ओके, नेचर, फूड एंड कलर्स, आपको अलग अलग इनको डिवाइड करना है, तीनों ग्रुप्स को अलग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन द मेज। इस मेज में कुछ कलर छिपे हुए हैं, आपको उनको ढूंढना है और नीचे लिखना है। ओके, चलिए ढूंढ देती हूँ मैं, नीचे आप लिख दीजिएगा। ऑरेंज ये रहा आपका, ORANG, PURPLE इसके साइड में ही बिल्कुल पर्पल है, सो पर्पल लिख देना। रेड RED, रेड ये रहा। ब्राउन BROWN, ब्राउन ये रहा। नेक्स्ट है आपका येलो, YELLOW, येलो। उसके बाद है ब्लू, BLUE, ब्लू। नीचे पिंक भी दिखाई दे रहा है, PINK, पिंक। इसके अलावा कोई और कलर आपको इसमें दिख रहा है तो वो भी आप ढूंढ कर लिखेंगे। वाइट भी दिख रहा है, देखिए WHITE, वाइट। ओके, तो ये सारे कलर्स के नाम ब्लू, येलो, पर्पल, ब्राउन, रेड, वाइट एंड पिंक आप नीचे यहाँ पर इस बॉक्स में लिख देंगे। ऑरेंज तो दिया ही हुआ है उसमें, ब्राउन, ब्लू, येलो, LLOW, रेड, पिंक, वाइट। चलिए एक हमने एक्स्ट्रा ही ढूंढ लिया, पिंक। फिल इन द ब्लैंक्स इन द बलून विद देयर ऑपोजिट्स। इनमें आपको इन वर्ड्स के ऑपोजिट लिखने हैं। यू कैन फाइंड देम इन द पोएम द बलून मैन, वन इज डन फॉर यू। नेवर मतलब कभी नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा। स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉल का ऑपोजिट होगा बिग यानी कि बड़ा। रेनी मतलब बारिश वाला दिन, तो इसका होगा ड्राई, बिल्कुल सूखा दिन। लो मतलब नीचे, सो हाई। नेक्स्ट सिट मतलब बैठना, स्टैंड, खड़े रहना। अच्छा, रेनी का ऑपोजिट सनी होगा, रेनी डे, सनी डे, क्योंकि पोएम में यूज भी होना चाहिए ना, सनी यूज हुआ है पोएम में, सनी। लो, हाई। नेक्स्ट इज सिट, स्टैंड। नियर, फार, नियर मतलब पास, फार मीन्स दूर। ओके, सो ये आपके ऑपोजिट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, टीम टाइम। कुछ कलरफुल मैगजीन, न्यूज़पेपर लीजिए जिसमें बहुत सारे कलर्स हो, उनको बलून शेप में कट करिए केयरफुली यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर्स। पेस्ट द बलून्स ऑन लार्ज शीट ऑफ पेपर, पर उनको पेस्ट करिए। अरेंज देम टू मेक अ कलरफुल बंच ऑफ बलून, उनसे कलरफुल बंच बनाइए बलून्स का। उनका स्ट्रिंग ड्रॉ करिए डिफरेंट कलर से। ये एक्टिविटी आपको करनी है। अब इन वर्ड्स को जोर से बोलना है। से अलाउड, स्ट्रिंग, स्टैंड, स्ट्रीम, स्टिंग, स्ट्रॉन्ग, स्टिल। हॉल, हॉल। माइट, माइट। टेल, टेल। सेल, सेल। ये आपके ऐसे वर्ड्स हैं जो बोलने में सेम लगते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। होमोफोन्स इनको कहते हैं, जिनके बारे में आप बाद में क्लासेस में पढ़ेंगे भी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली चैप्टर आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया हो।